देश की महिला दुखी है, सुरक्षित नहीं है। देश का ये नन्हा मुन्ना बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। जब ये गुलाम भारत था, आज के कथित आजाद भारत से बहुत ही बेहतर था। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार ये चूड़ियां भेज रही थी, गौशाला खोलवा दिए और गौशाला में इनकी पूजनी माता भोजन के बगैर मर गए। जेसीबी से घिसरा करके किनारे लगाने का काम किए। नाम रखते हैं मुस्लिम का और बूचड़ खाना के मालिक है पंडित जी। और जैसे कल्याण सिंह की सरकार 2-3 महीना रहेंगी तो इनके कार्यकाल में बूचड़ खाने 1050 हो गए। ये गोरक्षक थे ये लोग। आज के डेट में भारत का नया रेवेन्यू लगभग 83 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है। हम 97 गुना पीछे हो गए। ईवीएम से नाजायज चुने गए यही भाजपा के पराया सौदागर लोग हैं और ये लोग विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं। साथियों, आज देश का किसान दुखी है, देश का मजदूर दुखी है, देश की महिला दुखी है, सुरक्षित नहीं है। देश का ये नन्हा मुन्ना बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। इसका किडनैप कराने वाले यही ईवीएम से नाजायज चुने गए यही भाजपा के पराया सौदागर लोग हैं जो ईवीएम के घोटाले से चुने गए। 100% दावा है ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है। सुप्रीम कोर्ट का 3-3 फैसला ये कहां ले जाएंगे। जो इस अमेठी क्षेत्र की ईवीएम से नाजायज चुनी गई सांसद महोदया है, ये चूड़ियां भेज रही थी, ये चूड़ियां भेज रही थी, चूड़ियां कि महंगाई बेकाबू कांग्रेस ने कर दिया। 370 का गैस सिलेंडर था तो सर पर रख करके लोग प्रदर्शन करते थे। आज 1170 रुपया है। अब चूड़ियां भेजने वाली की मुंह नहीं खुलती। 2014 में डीजल 65 रुपया लीटर था। 2014 में डीजल 65 रुपया था, अब 90 पार हो गया और 8-10 महीना पहले 100 पार हो गया था भारत में। ये चूड़ियां नहीं भेजेंगे। एक वो थे जन लोकपाल बिल ला रहे थे और एक थे वो उधर से काला धन 7 समुद्र पार से ला रहे थे। आगे क्या काला धन क्या कहे थे, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार आए गए, अच्छे दिन लाए गए, जनधन खाता खुलवाए गए और 15 से 16 लाख खाते में डलवाए गए। आ गया क्या 15 रुपया, घर का तो चला गया खाता खुलवाने में, अभी 15 लाख रुपए आए नहीं आए। और क्या कहे थे, किसानों की आमदनी 1.5 से 2 गुना कर देंगे। किसानों को आमदनी किसानों की 1.5 से 2 गुना कर देंगे। क्या हुआ जानते हो, 1.5 से 2 गुना किसानों की आमदनी नहीं हुई। किसानों के ऊपर 8.5 साल में जो 2014 या पहले था उससे 1.5 से 2 गुना महंगाई थोप करके किसानों को टेंशन दे रहे हैं, किसानों को टेंशन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। साढ़ बछड़े छोड़ करके किसानों को 5 किलो पातगृहस्थी के टुकड़े पर पल्ले का एक तोहफा दे दिया है। 5 किलो पातगृहस्थी, 60 बछड़े, हमारा 60 बछड़े। और कहे जब हम लोगों ने कहा कि इनको अपने जो तुम्हारी पूजनीय माता जी है गाय माता, इनकी सुरक्षा करो, रक्षा करो और हमारे खेतों से मुक्त करा दो, तो ये गौशाला खोलवा दिए और गौशाला में इनकी पूजनीय माता भोजन के बगैर मर गए। जेसीबी से घिसरा करके किनारे लगाने का काम किए। जो अपनी माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने बप्पा साल की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो अल कबीर कंपनी में कट रहा है। अल कबीर कंपनी जानते हो, पंडित जी का है, जिसे मोहन भागवत ने कहा जात भगवान ने नहीं बनाया, जात पंडितों ने बनाया। भारत का सबसे टॉप गोवंश का
सप्लायर कंपनी बूचड़खाना तेलंगाना में है, उसका नाम अल कबीर, यानी मुस्लिम के नाम पर नाम रखते हैं मुस्लिम का, और बूचड़खाना के मालिक है पंडित जी, जो 400 एकड़ जमीन में, 400 एकड़ का मतलब पक्का 600 बीघा, 600 बीघे खेतों पर ये अल कबीर तेलंगाना में चला है। 600 करोड़ का जो सुपर मीट होता है, बीफ, जो सुपर बीफ होता है, उसको डिब्बा पैक करके दुनिया के विकसित देशों में भेजते हैं, और बचा खुचा इधर उधर का यही विकासशील देशों में खपता है। जब ये गवर्नमेंट भाजपा की कल्याण सिंह की बनी, उसके पहले देश में 90 बूचड़खाना थे। जब पहली सरकार कल्याण सिंह की बनी थी तो बूचड़खाने मात्र 90 थे, और जैसे कल्याण सिंह की सरकार 2-3 महीना रहेंगी तो इनके कार्यकाल में बूचड़खाने 1050 हो गए। ये गोरक्षक थे, ये लोग असली गोरक्षक। समझ रहे हो? कातिल खाने का ठीका तड़ा केशव मौर्य जितना बड़ा हुआ है, यही काम का इन्होंने ठीका लिया था, इधर उधर हेरा फेरी करने का। और सामने बैठे हुए हमारे सोशल मीडिया के बंधुओं, जो ये सोशल मीडिया ये इतनी विस्तारित मीडिया है जो तुरंत ये अपनी सूचना पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर विकसित गैर विकसित देशों में भी पहुंचा देने का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। शरद भाई और उनकी टीम को भी, सारे लोगों को, बचे खुचे जहां तक हमारी आवाज जो सुन रहे हैं, सभी लोगों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, देश अफरा तफरी से गुजर रहा है। देश 75 साल के कथित आजाद भारत में इस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए है कि ये अनियंत्रित शासक वर्ग जो 1947 15 अगस्त 1947 से ही अनियंत्रित इस भारत देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज चले गए पर अपने लाजाज औलाद को छोड़कर चले गए, जिसके वजह से आज भी समस्या भारत में बनी हुई है। साथियों, जब ये गुलाम भारत था, आज के कथित आजाद भारत से बहुत ही बेहतर था। रुपए के मामले में हम अमेरिका से बहुत आगे थे। गुलाम भारत 1917 में जब ब्रिटिश इंडिया थे, ये इंडिया का भी दर्जा नहीं लिया था, ये ब्रिटिश इंडिया था, गुलाम भारत था। तो भारत का 1917-18 में ₹1 अमेरिका के $13 के बराबर हुआ करता था। यानी हम अमेरिका से 13 गुना ब्रिटिश हुकूमत में, ये गुलाम भारत में अमेरिका से 13 गुना आगे थे। कथित आजाद भारत के 4 महीने बाद जनवरी 1948 को, कथित आजाद भारत के 4 महीने बाद जनवरी 1948 में भारत का ₹1 अमेरिका के $1 के बराबर हो गया। यानी भारत, कथित आजाद भारत 4 महीना में नेहरू के वजह से 13 गुना अमेरिका से पिछड़ गया। आजाद भारत के 4 महीने में आज के डेट में भारत का नेयर अमाउंट लगभग ₹83 अमेरिका के $1 के बराबर है। हम 97 गुना पीछे हो गए, और ये लोग विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं।